नमस्कार, आपका स्वागत है कल, आज और कल में। हम बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बारे में या फिर मर्डर के बारे में कहिए। और इसके बारे में हमने एक मेंशन किया था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है। और अंडरवर्ल्ड का हाथ होने की वजह या फिर शक हमको क्यों जाता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को लिंक किया जा रहा था दिशा सलियान के डेथ से। और कोई इतनी बड़ी बात हुई थी शायद उस पार्टी में जहां दिशा सलियान थी और कुछ अन्य लोग थे कि जिसकी इन्फॉर्मेशन सुशांत सिंह राजपूत को लगी। और शायद उनमें ऐसे लोग भी थे जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थे। और ये नेक्सस तो हमको पता ही है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस, अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड और क्रिकेट माफिया, इसमें ब्लैक मनी बहुत घूमता है। ज़रूरत भी है और घूमता भी है और घुमाते भी हैं लोग। और इनमें चंद लोग जो माफिया बनाकर बैठे हैं बहुत ज़माने से। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ऐसे ही सिमिलर केस अगर हम पीछे जाकर रेफ़र करें तो हमको दिव्या भारती का एक बहुत ही प्रोमिनेंट केस नज़र आता है दिशा सलियान के अलावा। सो दिव्या भारती का भी ऐसी सस्पिशियस और मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई थी। वो बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस होती जा रही थी दिन ब दिन। शादी भी होने वाली थी या हो चुकी थी नडियाडवाला से, ऐसे इन्फॉर्मेशन है। और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थे शरद पवार जी, जिनके ऊपर आज भी सुई घुमाई जा रही है कि सुशांत सिंह की डेथ या मर्डर कहीं दुबई से कनेक्टेड है क्या, अगर है तो क्यों है और कैसे है। और इसीलिए भी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने, ईडी ने अपना जो इंक्वायरी था उसको सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस को पहले कंप्लीट किया कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कहाँ गया और कैसे गया। तो ये लिंक कहीं काला पैसा घुमाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट का इस्तेमाल हुआ हो, उसकी जानकारी उसको मिली हो, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसके कनेक्शंस कहीं और बैठते हों उसके भाई के द्वारा, जो वो ग्रुप में पार्टी कर रहा था जहां दिशा सलियान भी थी। कुछ अनहोनी वहां पर घटी और वहां पर उसको भी ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से फेंका गया। बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं ऐसे ही दिव्या भारती के केस से जुड़े हुए इस केस में भी। लेकिन ये दिशा सलियान का केस जो है सो सुशांत सिंह राजपूत तक एक्सटेंड हो गया, क्योंकि उसको फ़ोन हुआ या फिर इसको इल्म लग गया या मालूम पड़ा और ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था और फिर ये सब हुआ। तो इस सब में हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल नेक्सस किस हद तक जा सकती है महाराष्ट्र में। और ये हमेशा से एक ही शब्द, एक ही नाम जुड़ता हुआ आया है, अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड को बचाने वाला एक बड़ा पॉलिटिशियन। सुई घूमती है फिर से शरद पवार जी की तरफ। शरद पवार जी तब भी बहुत ही मुख्य पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र के, आज भी हैं। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, ये बात है 1991 से 1996 तक, तो बहुत ही प्रोमिनेंट थे शरद पवार जी। उनको डिफेंस मिनिस्ट्री भी मिली थी सेंटर में और उनकी नज़र प्राइम मिनिस्टरशिप के गद्दी पर भी थी। वो मिलना नहीं था उनको, वापस महाराष्ट्र आना पड़ा, इलेक्शंस हार गए और गद्दी छूट गई दोनों ही तरफ, महाराष्ट्र में और सेंटर में।
तो ये है छोटी मोटी बैकग्राउंड शरद पवार जी की। ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैन। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के हद तक शरद पवार हाईली इन्फ्लुएंशियल है, और बार बार ये कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम को बचाने में हमेशा से शरद पवार जी का हाथ रहा है। कैसे कैसे कहाँ कहाँ, अब ये तो 1980s की बात है, और तब तो ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इतनी आगे आई थी, इतनी बढ़ गई थी, और कैमरास का दौर नहीं था, तो तब तो छुपाना आसान था। और आज भी हम वही रेलेवेंस देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर आगे आकर महाराष्ट्र के बयान नहीं दिए जब तक कि शरद पवार जी ने उनको नहीं बुलाया बयान देने के लिए। इस केस के इर्द गिर्द उनका नाम उछालने के दरमियान, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नाम उछालने के दरमियान जो चैनल्स ने उछाला, तो ये फिगर कहीं ना कहीं हमेशा से ही इन्वॉल्व लगती है। तो क्या आज हम 40 साल के बाद में भी अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन देखते हैं बॉलीवुड के साथ या क्रिकेट माफिया के साथ? क्रिकेट में कोई माफिया नहीं होगा। नसरुद्दीन शाह ने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म माफिया कोई नहीं है। ये सही होगा, फिल्म में माफिया नहीं होगा, लेकिन माफिया फिल्म में इन्वॉल्व हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो सकता है, माफिया हर जगह पे इन्वॉल्व हो सकता है। कार्टेल हर जगह पर काम करते हैं, जहाँ पर भी ब्लैक मनी घुमाना हो, ब्लैक मनी बिठाना हो, किसको कैसे इस्तेमाल करना है वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सा ब्लैक मनी इस्तेमाल होता होगा, और किसी को न किसी को अपना अपना पैसा लाना है और घुमाना है। तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत को कितना इस्तेमाल किया गया, या फिर दिशा सल्यान जो थी उसके पार्टी में जो थे वो लोग कितना इन्वॉल्व थे, और रिया चक्रवर्ती का इसमें क्या रोल है, अब सीबीआई की जांच के द्वारा ही पता चलेगा हमको। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो हर कोई फाइट किया सीबीआई फॉर एसएसआर के लिए, जो मुहिम चलाई गई चैनल्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है अब सीबीआई को जांच करने के लिए। तो हम उम्मीद यही रखते हैं कि सीबीआई की जांच जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और अगर कोई तत्व हैं अभी भी 40-50 साल के बाद में भी अंडरवर्ल्ड कहा जाता है अगर बॉम्बे में, तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए, उसको लोगों के सामने ला कर रखने के लिए कि ये लोग हैं जो आज भी इन्वॉल्व हैं ब्लैक मनी और अंडरवर्ल्ड और इन मिसयूज ऑफ इंडियन नेशनल प्रॉपर्टीज़ पर, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। ये बार बार नेक्सस बनता क्यों है? जब भी ऐसे तत्व जो पावर में आते हैं उन्हीं के दरमियान, उन्हीं के दौरान ये घटनाएं घटती हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको कि दिव्या भारती की जब डेथ हुई तो वो भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई। उसको भी ऐसे ही कहा गया कि वो डिप्रेस हो गई थी और सडनली शराब पी चुकी थी और उसने छलांग लगा दी, और तब भी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के थे शरद पवार जी, और आज भी शरद पवार जी पावर में हैं, जो संतुलन संभालते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जो मिलीजुली सरकार है, महाआघाड़ी जिसका नाम दिया गया है। तो उसके ये भी एक बहुत ही मुख्य कर्ता धर्ता हैं जो पीछे से सबकी डोर पकड़ कर रखे हैं। तो क्या आज उनका नाम लेने से ये बात सही दिशा में जा रही है कि पॉलिटिशियंस का हाथ होगा इन चीज़ों में, इन मामलों में? आज भी 21st सेंचुरी में ब्लैक मनी और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस, बॉलीवुड में जो भी कुछ बचा है, ये भी आजकल बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस तो ख़त्म हो गए हैं, और जो भी कुछ नए उभर रहे हैं, क्या उनका भी कुछ हाथ होगा दुबई के ब्लैक मनी घुमाने के लिए मुंबई में? हो सकता है, क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन आसान काम नहीं है। फिल्म प्रोडक्शन को बहुत पैसा लगता है प्रोड्यूस करने में, और जांच
जो अर्नब गोस्वामी की चैनल ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमने आज एक वीडियो देखा संदीप सिंह का, जो आज तक कह रहे थे कि मैं उसका दोस्त हूँ, सुशांत सिंह का दोस्त हूँ, बहुत ही करीबी दोस्त हूँ, और मैं पिछले 1 साल से उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन 14 तारीख को उनको देखा जाता है कूपर हॉस्पिटल में। कूपर हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसका मैनेजमेंट शिवसेना के हाथ में है, बहुत ज़माने से है कूपर हॉस्पिटल मुंबई में। तो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कहलाने वाले जो कह रहे थे कि 1 साल से मैं तो मिला ही नहीं हूँ उनसे, तो अचानक 14 तारीख को ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख भी रहा था, ऐसा समझ में भी आ रहा था कि सारा कुछ हॉस्पिटल का मामला वही कुछ संभाल रहे थे आगे बढ़कर। और जैसे उन्होंने इशारा किया थंब का पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर उनको एस्कॉर्ट करते हैं बॉडी की तरफ जब वो एम्बुलेंस से निकाली जा रही थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? इतने सारे बयानात जो आए हैं सामने, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कोई अपने आप सुसाइड हुई मौत नहीं है, या कमिटेड सुसाइड नहीं है डेफिनेटली। और इतना सारा प्रेशर जो मुंबई पुलिस पर था, किस वजह से था? ऑल ऑफ ए सडन इतने सारे मीटिंग्स क्यों हुए? कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस के साथ में होम मिनिस्टर की मीटिंग्स क्यों हुई? क्या ये जानने के लिए कि कितनी जानकारी बची हुई है या और कुछ हमको छुपाना है? क्या बात कर रहे थे ये लोग कि सीबीआई को कितना देना है, कितना बताना है, और किस किस स्टेज में बताना है? सीबीआई को तो इनको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, लेकिन इतने सारे सबूत इतने सारे दिनों के बाद में, जैसे शरद पवार जी ने कहा कि धावलकर के केस में तो सीबीआई ने कुछ नहीं कर सके। धावलकर के केस में सीबीआई की जांच कहीं भी जा नहीं सकी। पुरानी एक जांच है, पुरानी एक मर्डर केस की जांच है, जो एक डॉक्टर थे धावलकर जिनका मर्डर हुआ था। तो उस बात को अब छेड़ने की क्या जरूरत थी शरद पवार जी को? क्या ये कहना चाह रहे थे कि उस बार तो आपने कुछ नहीं किया, तो इस बार क्या कर लोगे? लेकिन उस बार में और इस बार में बहुत फर्क है। शरद पवार जी, आप भी जान लें, अगर आप इन्वॉल्व या फिर आपके कोई भी इन्वॉल्व हैं जिन पर आपका आशीर्वाद है, तो आप संभल जाएं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत आगे बढ़ गया है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत आगे बढ़ गई है, नया जनरेशन है, सोशल मीडिया है, सबकी नज़रें हैं सब पर। 1980s की बात नहीं है आज, और अगर है भी तो आप ख़त्म कीजिए इन चीज़ों को। किसी भी इतने अच्छे उभरते हुए कलाकार का मर्डर हो जाए और उसको एक मुखौटा दिया जाए कि ये तो सुसाइड है, और बार बार ऐसी तरह किया जाए, तो पब्लिक तो भड़केगी। पब्लिक को भी इतनी तो जानकारी है कि क्यों अचानक कोई भी सुसाइड करेगा। पॉलिटिकल नेक्सस ख़त्म होना चाहिए अंडरवर्ल्ड के साथ में, और स्पेशली मुंबई में, जो मॉनेटरी कैपिटल है इंडिया का, फाइनेंशियल कैपिटल बताया जाता है इंडिया का, जहाँ पर लाखों करोड़ों का हेर फेर होता है हर रोज़। तो ये नेक्सस ख़त्म होना पड़ेगा, और बॉलीवुड को थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी अपने आप में कि प्रेशर में ना आए। प्रेशर रहेगा लेकिन प्रेशर में ना आए। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो प्रेशर में आते भी नहीं हैं, और जो नहीं आते उनको तकलीफ़ दी जाती है, अंडरग्राउंड से हो, अंडरवर्ल्ड से हो, या हमारे पॉलिटिशियन से हो महाराष्ट्र के। तो इन सब चीज़ों को साफ करने का अभी समय शायद आ चुका है, और हम सब अवेयर हो जाएं इन सब चीज़ों से कि ऐसी कोई किसी की आगे मौत नहीं हो, कोई भी किसी को इतनी तकलीफ़ देकर मारने की कोशिश ना करे। और अगर किसी को तकलीफ़ हो तो वो ऐसे एजेंसीज़ को अप्रोच हो जो कि उनको बचा सकें, टाइमली बचा सकें।
अब देखते हैं कि सीबीआई क्या करती है इस केस में, कहाँ तक जाती है, कितनी जल्दी भी आती है, क्योंकि इतने दिन तो हो गए हैं तो बम्बई पुलिस को और बम्बई पॉलिटिशियंस को बहुत वक्त मिल गया है कि बहुत सारे अगर सबूत कोई हों, कोई थे जैसे कि दिखाई पड़ते हैं हमको, शायद मिटा दें या छुपा दें या भगा दें किसी को, विटनेसेस को। तो ये ना हो, कुरेद कुरेद कर निकालना पड़ेगा सीबीआई को एक एक बात को, एक एक जांच को, एक एक विटनेस को, एक एक विटनेस के स्टेटमेंट्स को, हर चीज़ को। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपना केस जल्द से जल्द चालू करे सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के डायरेक्शन में, और हमको एक उम्दा रिजल्ट मिले कि ये कुछ हुआ था और ये कुछ नहीं होना चाहिए और कैसे आगे इस चीज़ों को रोक सकते हैं। बस आज का वीडियो मैं इसी से ख़त्म करता हूँ। देखते रहिएगा कल, आज और कल। थैंक यू।